हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि बाहर जाने का मेन मकसद क्या होता है। पाकिस्तान और इंडिया से अक्सर लोगों की मुझे ईमेल आती है, क्वेश्चन आता है और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमने अपना वतन छोड़ के, अपना कंट्री छोड़ के हमने जो बाहर जाना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद ये है कि बाहर जाएं और हम ज़्यादा पैसा कमाएं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में ये लोग काम कर रहे होते हैं, 10 से 12 घंटे मेहनत रोज़ाना करते हैं। कोई जॉब करते हैं या फिर कोई बिज़नेस करते हैं या कोई दुकान चला रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी इतनी आमदनी नहीं होती, इतनी उनकी अर्निंग नहीं होती, इतनी सैलरी नहीं होती, तो ये लोग ज़ाहिर-सी बात है चाहते हैं कि जो 10 से 12 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वही अगर बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाके काम करें तो उन्हें पता है कि वो लाखों कमा सकते हैं। तो इसलिए अक्सर मुझे ईमेल आती है, मुझे क्वेश्चन आता है कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ हम बाहर जाएँ और लाखों रुपए कमाएँ। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के और दुनिया भर के और जहाँ-जहाँ देखने वाले दोस्त हैं, उनके लिए वीडियो है जो कि बाहर जाना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैं 3 मुल्क आपको ऐसे बताऊँगा जहाँ पे आके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और एक और अच्छी बात ये है कि इन तीनों मुल्कों में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। जी दोस्तों, इन मुल्कों में कोई वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वीज़े के लिए आपने लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई वीज़े के लिए आपने एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने। तीनों मुल्कों में आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं और तीनों मुल्कों में जाके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और हम देखते हैं पहला वो कौन-सा मुल्क है जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हो और वहाँ जाके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तीनों मुल्कों में जाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो बल्कि वैलिड हो। ये देख लें कि आपने कभी पासपोर्ट बनवाया था तो ये ना हो कि वो रखे-रखे एक्सपायर हो गया हो। पहली रिक्वायरमेंट तो है कि आपका पासपोर्ट बना हुआ हो। दूसरी चीज़, आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है। ऑनलाइन होटल की बुकिंग आजकल कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हो जाती है, वो आपने करा के रखनी है, उसका प्रिंट निकलवा लेना है। और तीसरी चीज़, आपने ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करानी है। ये 3 चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आप इन तीनों मुल्कों में जा सकते हो। पहली कंट्री कौन-सी है, जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हो और लाखों कमा सकते हो? दोस्तों, पहली कंट्री जो है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही डेवलप कंट्री है और इसका नाम है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया की आबादी 1.7 मिलियन है और कैम्बोडिया अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आप तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह कमा सकते हैं। दोस्तों, कैम्बोडिया में आपको जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। आपके पास एक तो पासपोर्ट बना हुआ हो, आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो और आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो। इसके साथ-साथ कैम्बोडिया में 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया जाता है। तो ये बैंक स्टेटमेंट भी आप 3 महीने का ले लें, तो आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। कैम्बोडिया में जो जॉब्स के मौके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैम्बोडिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स की जो मौके हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो हैं दोस्तों गारमेंट की फैक्ट्री में, फुटवियर की फैक्ट्री में। गारमेंट, शूज़ वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उसमें आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े-लिखे हैं, तालीम याफ़्ता हैं, आपने कोई डिग्री ली हुई है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े-लिखे नहीं हो, तालीम याफ़्ता नहीं हो, तो जब भी आप यहाँ पे एज़ अ लेबर, एज़ अ वर्कर जॉब कर सकते हो। तो इस गारमेंट एंड फुटवियर इंडस्ट्री पहली है जो कि आप जिसमें जॉब कर सकते हो। सेकंड नंबर पे कैम्बोडिया में आप एग्रीकल्चर के शोबे में भी जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, जिसे हम आम ज़बान में खेती-बाड़ी कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया में ज़राअत कहते हैं, वहाँ पर भी अच्छी खासी जॉब्स क्रिएट होती हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको यहाँ पे भी अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से अच्छी जॉब है। अगर आप तामीरात के हवाले से कोई स्किल है या आपकी कोई तालीम है, जो आपको जब भी अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ पे टूरिज़्म पे, यहाँ पे अच्छे खासे टूरिस्ट साल भर आते हैं, तो आपको होटल, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी जॉब मिल जाती है। पहली कंट्री है जहाँ पर कि आप बगैर वीज़े के जा सकते हो और 4 से 5 लाख रुपए माहाना कमा सकते हो। आएँगे दूसरी कंट्री जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर भी जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ये दुनिया का 10 जो अमीर तरीन मुल्क है, उनमें आता है। इतना अमीर है कि दुबई से, सऊदी अरब से, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ से ज़्यादा अमीर मुल्क है। इसने भी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के आ सकते हैं। और दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कतर। कतर एशिया में वाक़ा है। कतर की आबादी 27 लाख है और कतर में अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बड़ी तादाद एक कतर में रहती है। दोस्तों, अगर आप कतर जाते हो तो कतर जाकर भी आप अच्छे खासे लाखों रुपए तनख्वाह कमा सकते हो। यहाँ पे रहने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कतर में आपने एक चीज़ करनी है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है। तो उनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, जिसका लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे। वहाँ पे जाके आपने उस वेबसाइट के थ्रू इनकी होटल की बुकिंग करानी है। बाकी आपको पासपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन एयर टिकट चाहिए, ऑनलाइन होटल की बुकिंग
वोटिंग और कतर में पोलियो का सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये आप किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ मेडिकल सेंटर से ले सकते हैं कि आपको पोलियो नहीं है, उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। तो कतर में भी आप बगैर वीज़े के जाते हैं, वहाँ पर भी एयरपोर्ट पे चीज़ें चेक होती हैं और आपको 1 से 3 महीने की एंट्री मिल जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं कतर में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें ताकि उनका और उनकी फैमिली का फ्यूचर बने। जॉब्स कौन-कौन सी है कतर में आपको बताया तो। सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं कतर में पेट्रोलियम एंड गैस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल और गैस के ज़खायर हैं, तो पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। आप एजुकेटेड हैं, आपकी कोई केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम में तो आप एज़ अ लेबर वर्कर भी काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे कतर पे जो जॉब्स हैं वो है टीचर्स के लिए। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे कतर में जो जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तामीरात के हवाले से। अगर आपकी कोई भी आपकी तामीरात, कंस्ट्रक्शन के हवाले से तालीम है, एजुकेशन है या फिर आपको कोई स्किल आता है जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो कतर में जॉब्स हैं दोस्तों वो हैं यहाँ पर टैक्सी ड्राइविंग की। आप टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप पाकिस्तान और इंडिया से अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के आएँ। नेक्स्ट जो जॉब है इसके अलावा कतर में वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। यहाँ पे क्योंकि कतर में साल भर टूरिस्ट आते हैं, खवातीन, बच्चे, बड़े सबके लिए यहाँ पे बहुत फन है, बहुत एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो साल भर यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट फुल रहते हैं, रश लगा रहता है और जहाँ पर भी होटल और रेस्टोरेंट में रश होगा तो वहाँ जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो कतर में आपको होटल और रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है, मल्टीपल जॉब्स होती हैं, आपकी एजुकेशन के हवाले से भी जॉब होती हैं। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आप मेहनती बंदे हो, स्किल है, तो जब आप उस हवाले से भी होटल और रेस्टोरेंट में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा कतर में जॉब्स हैं दोस्तों वो हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो और रेजिस्टर्ड नर्स हैं आप तो जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं कतर में किसी जॉब की बात डन कर लें जब उन्हें 1 से 3 महीने की एंट्री मिलती है। एक बार उन्हें पाकिस्तान, इंडिया वापस आना होता है, एम्प्लॉयर उन्हें जॉब ऑफर लेटर भी आता है, फिर वो वर्क वीज़ा लेते हैं, 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं और लंबे अरसे वहाँ काम करते हैं। कतर में आपको मज़े की बताता हूँ 27 लाख की टोटल आबादी और 10 लाख के करीब इंडिया और पाकिस्तान के लोग 27 लाख में से मौजूद हैं। यानी 27 मुकामी आबादी के अलावा सबसे बड़ी जो आबादी है पाकिस्तान और इंडिया की इस वक़्त कतर में रहती है। और क्यों रहती है? ज़ाहिर-सी बात है उन्हें फ़ायदा हो रहा है। अब हम आते हैं तीसरे मुल्क की तरफ। तीसरा मुल्क जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ पर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो दोस्तों, ये अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ मुल्क है, उसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है और बारबाडोस में जो तनख्वाह मिलती है आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए माहाना आपको सैलरी मिलती है। बारबाडोस आप जाते हैं तो बारबाडोस में जो आपको जॉब्स की अपॉर्च्युनिटी मिलती हैं, उसमें आपको फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ इसके समंदर है, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। फिशिंग इंडस्ट्री में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप पढ़े-लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उस हवाले से आपको काम मिल जाते हैं। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तो आप उसमें लेबर या वर्कर के तौर पे भी वहाँ पे फिर काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको बारबाडोस में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हो। इसके अलावा फूड की बड़ी-बड़ी चेन है, तो उसमें भी आप फूड डिलीवरी भी घरों और ऑफिस में कर सकते हो। बारबाडोस भी एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ के बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ पे जो बीचेज़ हैं, यहाँ के बीचेज़ देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी जॉब साल भर क्रिएट होती रहती हैं। तो दोस्तों 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाते हो, जब तीनों कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए, जो मैंने बताई, पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो और ऑनलाइन आपके पास एयर टिकट हो। और ये तमाम चीज़ें आपके पास होती हैं, आप इधर जाते हैं। चीज़ें आप यहाँ पे होती हैं आपके पास, आप यहाँ जाते हैं, तीनों मुल्कों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ के लिए ट्राई कर सकते हैं। वहाँ जाएँ, कोशिश करें, वहाँ पर अपना मुस्तकबिल बनाएँ, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। आपको मैंने कैम्बोडिया बताया, आपको मैंने कतर बताया, आपको मैंने बारबाडोस बताया। खुद भी गूगल पे सर्च करें इन तीनों मुल्कों के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।